हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस पेडागोजी और साथ में डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले वाले जो पार्ट था उसमें भी मैंने थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी करवाए थे उससे रिलेटेड। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और एक क्लास और मैं थ्योरी की लूँगी, उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैं इतने दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं और जो मैं ट्रिक्स जो बताऊँगी अगर उनको ध्यान से सुनते हैं तो आपके जो है कहीं पर भी 12 से 13 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। आपको पता है कि ईवीएस पेडागोजी का जो सेक्शन होता है, किसी भी सेक्शन में जो सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी 15 मार्क्स की आती है, तो ये 15 मार्क्स में 12 13 आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा ईवीएस है वो हमारा जो है प्राइमरी सेक्शन में होता है, मतलब प्राइमरी लेवल में होता है। तो आपको जो है एक बच्चे को सेंटर में रखकर चीज़ों को सोचना है, ना कि आपको अपने हिसाब से सोचना है। बस अपने माइंड में एक चीज़ रखिएगा और जो मैं चीज़ें बता रही हूँ पर्यावरण से रिलेटेड अगर उनको ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। बस कुछ ट्रिक्स को अपनाइएगा, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तभी भी ये क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा बहुत टाइम वैसे ही जा चुका है, हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर चीज़ें आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोज़ मिल सके। और अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, बस एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मैं हमेशा डे बाय डे सोच रही हूँ अच्छा कुछ करने की। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आगे कुछ मतलब अच्छा कर पाऊँगी। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो सब बातें रही, अब स्टार्ट करते हैं। आगे है पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पर्यावरण के अध्ययन के बारे में क्या बताया गया है वो देखते हैं। तो बच्चों को जो है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध का पता लगाने और उसे समझने के लिए प्रशिक्षित करना। कहने का अर्थ है कि बच्चे जो हैं उनको जो है प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट है जो उसके बारे में, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन सबको तीनों को जो है उनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को पता लगाने और उसके बारे में एक समझ विकसित करने के लिए जो है बच्चों को तैयार करना कि ये है क्या चीज़। ठीक है, बच्चे को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, मतलब उनको जो भी समाज में चीज़ें हो रही हैं उसके प्रति जो है उसे जिज्ञासु बनाना। और बनाने के लिए जो है उसको क्या, संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए ये जो शुरुआत है वो परिवार से ही इसकी शुरुआत करें, क्योंकि परिवार में ही जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उस चीज़ को बताएं परिवार से, क्योंकि अगर रियल लाइफ से जोड़ के चीज़ों को बताएंगे तो बच्चा जो है अच्छे से चीज़ों को समझेगा। तो वही बोल रहा है कि बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति अगर जिज्ञासु बनाना है, उसके बारे में उसके अंदर एक संख्यात्मक क्षमता पैदा करनी है, उसकी सोच को विकसित करना है, तो ये शुरुआत जो है परिवार से ही करें। और इसके बाद जो है संसार के बारे में, पूरे संसार के बारे में एक उसके अंदर समझ बनाए, क्योंकि जब चीज़ें परिवार से जुड़ती हैं तब वो अपने आप जो है आगे जो है उसका विकास होने लगता है। और वो एक अपने जो उसका जो सोशल होता है, मतलब उसका जो समाज होता है, सोसाइटी होती है, उसके बारे में जो उसकी समझ जो है विकसित होने लगती है। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जो है बच्चे को जागरूक करें कि पर्यावरण की कैसे रक्षा की जाए, पर्यावरण को अगर नुकसान हो रहा है तो उससे कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में जो है बच्चे को जागरूक करना। आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हम जब करेंगे तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। मतलब इसमें से 3 जो है उद्देश्य होगा, एक उद्देश्य नहीं होगा। तो चीज़ों को देखिएगा, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा डालना, ये डालना होगा। तो क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में एक बच्चे के अंदर जिज्ञासा जो है डालना, एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न करना। संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वेशी और व्यवहारिक गतिविधियों का संलग्न करना। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों का संज्ञानात्मक और जो उनका गतिक कौशल है, जो फाइन मोटर स्किल है उसके बारे में, ग्रॉस मोटर स्किल है उसके बारे में, जो उसके विकास की ओर ले जाने वाली जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनके व्यवहारिक रूप से उन्हें जो है कराई जाए। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, ये तो पूरा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ पे शब्द याद करना, परिभाषा की बात की जाए तो वो ऑप्शन हमारा पूरा गलत होता है। ठीक है, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों का आत्मसात करना, मतलब जो है यहाँ पे कहने का मतलब है कि जीवन, बच्चे की लाइफ में पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है उसके प्रति जो उसकी चिंता है, उसके पर्यावरण की जो वैल्यू है उसके अंदर डालना बच्चे के अंदर। तो ये भी ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं हमारा सही है कि
बच्चे के अंदर पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करवाना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है पहला ए, बी और डी जो है यहाँ पे करेक्ट होता है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो मूल्यांकन के लिए शब्दों परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, ये जो हमारा पूरी तरह से रॉन्ग होगा, मतलब कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा, सी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट उद्देश्य में इस चीज़ को समझिएगा, अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करना। मतलब अगर बच्चे को पर्यावरण के बारे में या उसके रियल लाइफ के बारे में कुछ भी बता रहे हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन को तेज कराना, उसको जो है उसकी सोचने की शक्ति को बढ़ाना। तो अवलोकन और चित्रों के आधार पर बच्चे में समझ को विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के प्रति समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। कहने का अर्थ है कि अगर बच्चे को उसके समाज के बारे में या उसके किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप समझाना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर, तो उसके अंदर अवलोकन और चित्रों के आधार पर जो उसके अंदर समझ विकसित करें, उसके अनुभव के आधार पर उसको जो चीज़ों को बताएं, तो बच्चा जो है अच्छे से समझेगा। बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल, मतलब साइकोमोटर जो स्किल है, इसको प्राप्त करने के लिए बच्चे में खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों का संलग्न कराना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर बच्चे को संख्यानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल, मतलब साइकोमोटर स्किल को अगर बच्चे को प्राप्त कराना है, तो इसके लिए बच्चे को खुद उसमें इन्वॉल्व करें, बच्चे को खोजपूर्ण, मतलब बच्चा उसमें छानबीन करे और उसके हाथों की गतिविधियों का संलग्न कराना, उसको ऐसे काम, हाथों कुछ ऐसा काम दे जो वो अपने हाथों से खुद करे, और अवलोकन का वर्गीकरण, मतलब अवलोकन करे, ऑब्जर्व करे। तो इससे जो है बच्चे के अंदर जो उस चीज़ के प्रति जो है जिज्ञासा उत्पन्न होगी, बच्चा अच्छे से चीज़ों को कर पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों में खोजपूर्ण, हाथों की गतिविधियों का संलग्न कराना और अवलोकन को बढ़ावा देना। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है पॉइंट, इसका क्या उद्देश्य, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है ये बच्चों को बताना, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे किया जाता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है बच्चों में विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है इसके पर्यावरण के बारे में समझ सके, पर्यावरण की वैल्यू को जान पाए। आगे क्या बोला गया है, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार आया। अगर रेलवे टिकट को एक अध्यापक चाहती है कि बच्चे को रेलवे टिकट का नमूना दिखाया जाए, तो वो क्या करेगी, छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना, इससे क्या वो समझ जाएगा, नहीं। उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना कहीं ना कहीं सही है। निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने। देखो यहाँ तीनों में हमारा जो करेक्ट आंसर एक जाता है यहाँ पे, मतलब कि एक अच्छे से, मतलब सब कुछ बात जो कही जा रही है जिस ऑप्शन में, वो डी है कि वास्तविक अगर जानकारी देना है तो बच्चों के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का बच्चे को अवसर देना चाहिए। क्योंकि बच्चा जाकर जब रेलवे टिकट को जब वो देखेगा तो ऑब्जर्व करेगा, मतलब उसको खुद देखकर जो है वो चीज़ों को जो है समझेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे डी जो है करेक्ट होता है। और रेल किराया के बारे में बताकर हमें कोई फ़ायदा नहीं है, टिकट में उपयोग किए जाने वाले जो विभिन्न चीज़ें हैं उसको बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक बच्चा यहाँ पे रियल में खुद जाके जो है ऑब्जर्व नहीं करेगा, खुद जाकर जो है देखेगा नहीं, तब तक चीज़ें जो है उसे क्लियर नहीं होंगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट होता है कि वो वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का उसे अवसर दे। मतलब अवसर देना ही एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये याद रखिएगा। अगर आता है ऐसा अवसर देना, बच्चे को अवसर दिए जाने की बात करिए, तो वो हमारा आंसर जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बीज अंकुरण। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है। कैसे पढ़ाया जा सकता है बीज अंकुरण की अवधारणा को। अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर, अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, या बोर्ड पर ड्राइंग, देखो ये तो पूरा ही गलत है, बोर्ड पर ड्राइंग बना दो और उनके चरणों को प्रस्तुत कर दो, बिल्कुल नहीं। बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने, मतलब बच्चे को बोला जा रहा है कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का वो पालन करें और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। यहाँ पे बच्चा देखो खुद इन्वॉल्व हो रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड की बात की जा रही है, मतलब बच्चे की इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है। बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाकर, ये भी कोई, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर सी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जो है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 2 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान,
सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा के मुद्दों को एकीकृत करना। तो ये बात जो की गई है कक्षा 2 से 5 तक के लिए नहीं की गई है, 3 से 5 तक के लिए की गई है। तो ये ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी गलत हो जा रहा है। फिर 3 से 5 लिखा होता तो करेक्ट होता। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है। इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कक्षा 1 और 2 में जो है अगर मुद्दों को समझाना है, पर्यावरण से संबंधित कोई चीज़ बतानी है तो उनकी ईवीएस की एक बुक नहीं होगी, भाषा और गणित के माध्यम से, मतलब लैंग्वेज होगा और मैथ्स होगा, उसी के माध्यम से बच्चों को जो है उसके बारे में चीज़ों को बताया जाएगा। सी क्या है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक, ये भी सही नहीं है। एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित, एकल की बात कर दी तो वैसे ही ऑप्शन हमारा गलत हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो बी करेक्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित जो है बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण का अध्ययन कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पर्यावरण एक उनके सब्जेक्ट में डालना, पर्यावरण के बारे में, ईवीएस के बारे में बताना, ये भी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उनके अंदर अच्छी आदतों का, अपने इन्वायरमेंट के प्रति अच्छी आदतों का विकास हो सके। उन्हें इस योग्य बनाना कि समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को वो हल करने में सक्षम हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट ये बात की गई है इंटीग्रेटेड ईवीएस के बारे में। ठीक है, इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। 1 मिनट बच्चे। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, मतलब इंटीग्रेटेड ईवीएस कैसे, इसमें जो हमारा एनसीएफ है, हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, ये 1975, 1988, 2000, फिर उसके बाद 2005 में इसका बदला हुआ था। मतलब 1975 में, फिर उसमें जो है थोड़ा सा चेंज करके 1988 में आया, फिर 2000 में, फिर 2005, अभी जो चल रहा है वो एनसीएफ 2005। इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई थी कि पर्यावरण की सुरक्षा किस तरीके से किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी पर्यावरण के बचाव को केंद्र में रखकर ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के विकास की बात जो है कही गई है, तथा यह संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, मतलब पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक बनाना। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य आप देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। ठीक है, पर्यावरण का उद्देश्य क्या है, बच्चों को उनके वास्तविक संसार, मतलब प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से परिचित करवाना, पर्यावरण का ज्ञान और समाज विकसित करना, मतलब बच्चे को जो है वास्तविक जीवन से जो है परिचित कराना है। वो चाहे आपका नेचुरल हो, सोशल हो या कल्चरल हो, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जो है रिलेटेड है, इनसे बच्चों को परिचित करवाना, जिससे कि पर्यावरण का ज्ञान और समाज, इसके बारे में उसकी समझ जो है विकसित हो सके। पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता करना, बच्चों को, कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको बताएं ताकि बच्चे समझ सकें। ठीक है, और इसमें एक बात बोली गई है कि प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता, संबंधों का ज्ञान कराना, समाज का विकास करना। ठीक है, ये भी एक इसका उद्देश्य है, पर्यावरण अध्ययन का जो है एक मेन उद्देश्य है। आगे बोला गया है इसके उद्देश्य के बारे में कि अवलोकन, रचनात्मक कौशल और सकारात्मक क्रियाओं का बढ़ावा देना। पर्यावरण अध्ययन में जो बच्चे किसके थ्रू अवलोकन, उनके अंदर क्रिएटिविटी और सकारात्मक, उनके पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देना है। पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना करके, जो पिछले साल था और अभी में, दोनों के बीच में तुलना करके विद्यार्थियों को चीज़ों को बताना कि वो कर सके कि अतीत में अब पर्यावरण में क्या परिवर्तन आया है, क्या था और अब क्या परिवर्तन आया, इस चीज़ को वो समझ सकें। प्रश्न उठाने की क्षमता का विकास करना, पर्यावरण के प्रति बच्चों को इस तरीके से उनको पूरा मतलब स्वतंत्र रखना कि वो जो है क्वेश्चंस कर सके। प्रश्न उठाने की क्षमता और उनका स्तर देने के लिए परिकल्पना बनाने की क्षमता का जो है उनके अंदर विकास करना। पर्यावरण के अनुकूल मनोविज्ञान और मूल्यों को प्रोत्साहित एवं पोषित करना बच्चों के अंदर। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके अंदर क्या उसकी वैल्यू है, उसको जो है बच्चों के अंदर डालना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। ईवीएस कक्षाओं में शिक्षार्थियों के हाथों को गतिविधियों और जांच में शामिल कराना।
बच्चों के जो बच्चे हैं उनका अगर ईवीएस की क्लास चल रही है तो उसमें जो स्टूडेंट हैं उनके हाथों की गतिविधि, मतलब उनके हाथ से ऐसे काम करवाना, उनके हाथ को शामिल करवाना है, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है किस चीज़ में, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल का विकास करना, या वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने। ये देखो वैज्ञानिक अवधारणाओं, ये तो पूरा ही गलत हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड है। विषय में रुचि का विकास करना, तो इसमें से कौन सा ये सही होगा ये बताइए। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा कि विज्ञान सीखने के लिए, मतलब अगर हमें पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो उसको सिखाने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल बस विकसित करना, ये भी हमारा एक नेगेटिव है कि बस एक चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं कि प्रयोगशाला से संबंधित जो है उसके अंदर स्किल को डेवलप करना। वैज्ञानिक अवधारणाओं को बस बेहतर करना, ये भी हमारा गलत होगा। तो ये दोनों ही गलत हो गए। एक आ जाता है हमारा ऑप्शन, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें, मतलब खोजबीन करें, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। विषय में रुचि का विकास करना, तो ऑप्शन ए और डी से जाता है। अब इसमें से आपको कौन सा आंसर करेक्ट लगता है ये आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखती हूँ कि आप लोगों ने कितना, आप लोगों को चीज़ें ये समझ में आई हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। जो ईवीएस है उसमें बच्चों के द्वारा जो प्रश्न करना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो वो क्या संकेत देता है, बच्चों को क्या नहीं पता है ये बताता है, कि बच्चे क्या जानना चाहते थे, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चे के याद करने की क्षमता, याद करने रोट लर्निंग की बात आ गई, ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन तो गलत हो गए। बच्चों को क्या नहीं पता है ये जानने में मतलब मदद करता है, या बच्चे क्या जानना चाहते थे। तो यहाँ पे हमारा जो है बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, इसीलिए वो क्वेश्चन करता है, इसलिए हमें उसे जो मोटिवेट भी करना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चे क्या जानना चाहते थे इसका संकेत करता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ईवीएस है, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ईवीएस जो क्लास हो रही है उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंट, सरल जो मतलब इजी एक्सपेरिमेंट और कुछ प्रदर्शन किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं यही हमें ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। छात्रों को अपने दम पर सीखने, अपने अवलोकन कौशलों को अच्छा बनाने में सहायता के लिए, सही बात कह रहा है। वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने, बिल्कुल नहीं, किसी भी चीज़ का बच्चों को पालन नहीं हमें करवाना है, तो एक नेगेटिव चीज़ है। छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने, कोई भी चीज़ हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, बच्चे को हमें जो है एक फ्रीडम देनी है कि वो चीज़ों को करे। ठीक है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, ये भी गलत है। तो छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में ये सहायता करता है, जो हमारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं और या तो जो चीज़ें आप जो है उनको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हमारा करेक्ट होगा। बी क्यों नहीं हो रहा है सही, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वरिष्ठ कक्षाओं में जो भी किया जा रहा है सिर्फ उसका वो पालन करें, बिल्कुल नहीं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमें बताया गया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो बच्चे की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, ना कि उसे हमें कुछ पालन करवाना है। ठीक है, छात्रों द्वारा उठाए गए जो प्रश्न के आधार पर विचार करने, विश्लेषण और अवलोकन को रिकॉर्ड करना है। अगर हर चीज़ को हम रिकॉर्ड करते रहेंगे तो बच्चा जो है खुल के बोल नहीं पाएगा। अनुशासन बनाने के लिए ये तो पूरा ही एकदम गलत हो जाएगा। बच्चे को हमें अनुशासन में हमें फ्रीडम देनी है, अनुशासन जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि अनुशासन में बना के रखे ताकि वो कुछ पूछ ही ना पाए, वो कुछ कर ही ना पाए, तो ये हमारा जो है गलत जाता है। अनुशासन में रखना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ये हमारा, हाँ, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जो क्वेश्चंस आपको सही लगे होंगे, मतलब चीज़ें समझ में आई होंगी। जो ट्रिक्स मैंने बताया, जो चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं वो थोड़ा याद रखिएगा। और इसके बाद भी एक और मैं थ्योरी की क्लास लूँगी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी आप अपने कॉमेंट ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में, मतलब अपने जो वैल्यूएबल कॉमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिएगा, और कोई सजेशन हो वो भी डालिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई डाउट है तो वो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट्स जो है मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलते हैं, अगर इस तरीके से करेंगे तो ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ चीज़ें मैं भी इम्प्रूव कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि बहुत इसकी क्वालिटी बढ़ाऊँ, चीज़ों को अच्छे से आप लोगों को बताऊँ कि चीज़ें समझ में आ जाए। तो अगर कोई आपकी सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।